आखिर क्यों लगा विद्यालय प्रबंधक समिति पर जमीन हड़पने का गंभीर आरोप। आखिर क्यों गांधी विद्यालय प्रबंधक समिति को दिखाना पड़ा एक जिंदा व्यक्ति को मरा हुआ। आखिर क्यों गांधी विद्यालय समिति को करनी पड़ी एक जिंदा व्यक्ति की शोक सभा। आखिर क्यों लगाए सतीश कुमार श्रीवास्तव ने प्रबंधक समिति के ऊपर गंभीर आरोप। आखिर विद्यालय प्रबंधक समिति के नाम लगभग 450 बीघा जमीन कहां गई। आखिर क्यों मीडिया से मुंह चुराते फिरते हैं डॉक्टर कमल कुमार जैन। जी हां, जनपद सीतापुर के कस्बा सिधौली के श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज प्रबंधक समिति के द्वारा की गई सैकड़ों बीघा जमीन घोटाले के खुलासे के बाद शिकायतकर्ता ने अपनी दूसरी किस्त में कमेटी द्वारा किए गए एक जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित करने तथा 2013 में श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने जैसे घिनौने कृत्य का खुलासा किया। वहीं बीते दिनों लगाए गए आरोपों के प्रबंधक द्वारा खंडन के जवाब में भी जवाबदेही किया। आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला। बीते दिनों कस्बा के मोहल्ला सिद्धेश्वर नगर निवासी सतीश कुमार श्रीवास्तव द्वारा श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज प्रबंधक समिति के प्रबंधक स्वर्गीय तोताराम जैन द्वारा विद्यालय की लगभग 400 बीघा जमीन को अपने पुत्र डॉक्टर कमल जैन के नाम विरासत किए जाने का खुलासा करते हुए कृषि जमीन हड़पने सहित कई आरोप लगाए थे। सतीश कुमार श्रीवास्तव द्वारा बताया गया था कि उन्होंने उक्त मामले में मुख्यमंत्री से शिकायत की थी, जिसकी जांच के आदेश मुख्यमंत्री द्वारा किए गए हैं। सतीश कुमार श्रीवास्तव के आरोपों के जवाब में बीते दिनों कस्बे के श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर कमल कुमार जैन द्वारा जनपद मुख्यालय पर एक पत्रकार वार्ता कर आरोपों के खंडन में बताया गया उनके कार्यकाल यानी 2013 से कोई भी जमीनी बिक्री नहीं हुई है और 70 वर्षों से उनके परिवार विद्यालय का प्रबंधन देखता चला आ रहा है। उनके परिवार व विद्यालय को बदनाम करने की साजिश के साथ शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की गई और विद्यालय के कर्मचारियों द्वारा गोपनीय अभिलेख शिकायतकर्ता को दिया गया। उक्त बातों की जानकारी देते हुए जिसके जवाब में सतीश श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया है कि प्रबंधक डॉक्टर कमल कुमार जैन अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि 2013 से पूर्व घोटाले हुए हैं। 70 वर्षों से उनके प्रबंधक देखने की बात का खंडन करते हुए सतीश श्रीवास्तव ने बताया है कि विद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय तारा चंद्र महेश्वरी, प्रबंधक स्वर्गीय प्रेम सुख जैन ने दान में मिली जमीनों को विद्यालय के नाम इसलिए कराया ताकि कोई भी सोसाइटी या व्यक्ति कूट रचना करके अपनी और परिवार की मालकियत न बना सके। उन्होंने कहा कि यह बात गौर करने लायक है। स्वर्गीय प्रेम सुख जैन पाटनी व स्वर्गीय तोताराम जैन का परिवार अलग अलग है और कर्मचारियों द्वारा अभिलेख उपलब्ध करवाए जाने की बात ही हास्यास्पद है, क्योंकि जो भी साक्ष्य उपलब्ध करवा रहे हैं वह सभी सूचना के अधिकार के तहत मिली प्रमाणित प्रतियां हैं। उन्होंने बताया है कि उन्हें यह भी जानकारी मिली है कि एक कर्मचारी को विद्यालय द्वारा निलंबित किया गया है, यह भी उनकी समझ से परे है। और अब बात करते हैं सबसे बड़े खुलासे की। जी हाँ, जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज बुधवार को मोहल्ला सिद्धेश्वर नगर में एक स्थान पर मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए सतीश कुमार श्रीवास्तव ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने एक प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कहा है कि विद्यालय समिति संस्था सर्वोदय सोसाइटी द्वारा 10 अप्रैल 2019 को एक बैठक आहूति की गई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर कमल कुमार जैन ने की थी, जिसमें 55 से 60 सदस्य उपस्थित थे। बैठक में अध्यक्ष की मृत्यु पर शोक प्रस्ताव का विचार रखे गए और सभी सदस्यों की उपस्थिति में मृतक अध्यक्ष बजरंग लाल महेश्वरी की मृत्यु पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। प्रस्ताव में डॉक्टर के जैन, पीडी कनोडिया, राजकुमार जैन व अन्य हस्ताक्षर मौजूद हैं, जबकि बजरंग लाल महेश्वरी आज भी जीवित है और पूरी तरह स्वस्थ है एवं कस्बे के तहसील मार्ग पर अपने आवास और प्रतिष्ठान पर रहकर व्यवसाय कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यूपी 100 न्यूज टीवी। श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज के प्रबंधक पर जो आपके आरोप थे बीते दिनों, उसके बाद प्रबंधक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके उसका खंडन किया और बाकी जो भी बातें बताई, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी सफाई दी है।
और हम यहाँ सफाई देने नहीं, उनकी सफाई का खंडन करने के लिए आए हैं। मैं प्रूफ किया है कि उन्होंने जो कहा है वो गलत कहा है और सच को वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये हमारा डिग्री इंटर कॉलेज का क्या मामला है पूरा? भाई इंटर कॉलेज का मामला हमारा कोई व्यक्तिगत रंजिश तो है नहीं वहाँ, ना उस डॉक्टर कमल कुमार जैन से है, ना वो इनके पिताजी से थी। हमारी व्यक्तिगत कोई रंजिश नहीं, लेकिन विद्यालय के साथ अन्याय हुआ है। विद्यालय की भूमि थी, विद्यालय को मिले, विद्यालय की प्रॉपर्टी है, विद्यालय को जाए, विद्यालय की आय विद्यालय में जाए, विद्यालय का विकास हो। जो जिन बच्चों से अवैध वसूली वहाँ की जा रही है उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। इतनी जो प्रॉपर्टी है, इतनी आय हो रही है। विद्यालय प्रबंधक का ये कहना है कि उनके पास आपके अनुसार उनके पास कोई भी प्लेग्राउंड और डिग्री कॉलेज की इमारत के अतिरिक्त कोई भी कृषि भूमि नहीं है। ये उन्होंने लिखा, उन्होंने खंडन किया है वहाँ पे। ये उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा है कि 2000 अब हमारे प्रबंधन काल में कोई भी घोटाला नहीं हुआ है। इसके क्या मायने निकलते हैं? अभी उन्होंने लिख के जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजा है। प्रत्येक वर्ष जाता है कि आस्तियों का विवरण भेजिए, चल अचल संपत्तियों का। तो अभी पूर्व प्रबंधक ने भेजा है जो जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में मौजूद है, और वो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने फिर रखेंगे। यानी कि 2020 डॉक्टर कमल कुमार जैन के प्रबंधन काल के पूर्व विद्यालय के पास लगभग कितनी जमीन थी? विद्यालय के पास 30.81 हेक्टेयर लगभग से अधिक थी, जबकि 2 गांवों की जमीनें बिक चुकी हैं, एक सरैया शंकर बख्श और विशुनदासपुर। किसने बेची थी? ये पूर्व प्रबंधक ने बेची है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर कमल जैन ने आरोप लगाया कि हमारे विद्यालय के कर्मचारी ने गोपनीय अभिलेख शिकायतकर्ता को दिए। वो किस गोपनीय अभिलेख की बात कर रहे हैं? अब ये हमको नहीं पता है। ये वो उन्होंने खुलासा किया होता तो हम कहते, हम जो आपको दे रहे हैं हम आपको सर्टिफाइड कॉपी दे रहे हैं। ये किसी भाई उन्होंने किसी अभिलेख का खुलासा किया होता है तो हम उसे जवाब देते। विद्यालय की प्रबंधन कमेटी का एक शोक सभा की बात कर रहे थे आप, उसमें उसका पूरा मामला जरूर बता दीजिए। हाँ, शोक सभा तो उनकी है जो ये कापी हमको उप रजिस्ट्रार निबंधक फर्म एवं सोसाइटी के हाथ में मिली, वो भी सूचना के अधिकार के तहत जो हमने आप लोगों को दी, और वो उप निबंधक फर्म सोसाइटी एवं चिट्स द्वारा प्रति हस्ताक्षरित है। किस सदस्य की शोक सभा मनाई गई थी वहाँ पर? 2019 में हमारे सम्मानित व्यवसायी सिधौली के और सभा के अध्यक्ष, उनकी कमेटी के अध्यक्ष श्री बजरंग लाल मैसूरी जी, जिनकी मैं दीर्घायु होने की कामना करता हूँ ईश्वर से। अभी वो हैं? अभी आज भी मौजूद है भाई, हम उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। आपके द्वारा लगाए गए आरोपों को उन्होंने साजिश करार दिया, उस विषय पर भाई हम प्रमाण दे रहे हैं उसका। वो साजिश का प्रमाण हमको दे दो कि हमने कोई साजिश लगाई है। अधिकारियों ने आपको क्या आश्वासन दिया है? अभी जांच चल रही है, लेकिन हमारा एक और आरोप है कि शिक्षा विभाग डॉक्टर कमल कुमार जैन का है, वो हमको सहयोग नहीं कर रहा है और वही जांच कर रहा है। उस जांच के कोई निष्कर्ष नहीं निकलते हैं। तो क्या चाहते हैं आप, कौन जांच करे? इसमें निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। निष्पक्ष जांच की संभावना ही नहीं है, क्योंकि शिक्षा विभाग डॉक्टर कमल कुमार जैन का है। अब आप वहां से अपेक्षित सहयोग हमको नहीं मिल रहा है। किस तरह की जांच चाह रहे हैं? हम जांच ये चाहते हैं कि उसमें एक राजस्व विभाग का अधिकारी हो, एक वित्त विभाग का अधिकारी हो, एक शिक्षा विभाग का किसी राजकीय इंटर कॉलेज का प्रबंधक हो, वो प्रिंसिपल हो, और उसमें लेखा परीक्षा विभाग का एक अधिकारी हो। इन 4-5 लोगों की कमेटी बनाई जाए, वो इसकी जांच करे, पहली चीज। दूसरी चीज, सर्वोदय सोसाइटी, गांधी विद्यालय और गांधी विद्यालय सोसाइटी, इनका 100% ऑडिट मुख्यालय ऑडिट इकाई से कराया जाए, असलियत तब सामने आएगी। मुख्यमंत्री से शिकायत करने के बाद अब उसकी जांच चल रही, क्या उसमें आप संतुष्ट नहीं हैं? हम अन्य जांचों तो हम संतुष्ट हैं, जांचें तो कई स्तर पर चल रही हैं, लेकिन शिक्षा विभाग की जांच से हम संतुष्ट नहीं हैं। शुभ नाम बताइए। सतीश कुमार श्रीवास्तव, शिकायत करता हूँ।
सर, हमारे सूत्रों से जानकारी मिली थी कि आपको जान माल का भी खतरा है, जिसके लिए आपने मुख्यमंत्री जी से भी बोला था। हाँ यस। तो इसमें क्या है, आप बताइए। देखिए ओवर एज के हिसाब से ये चीज़ हम कंफ्यूज हो गई। उस संबंध में हमको जान माल का खतरा, जगह जगह पे हमारी घेराबंदी हो रही थी सिधौली के अंदर, और हमने इससे पूर्व भी एक पत्र लिखा था कि हमको जान माल का खतरा है, और मुख्य साजिश करता डॉक्टर कमल कुमार जैन ही होंगे, क्योंकि उन्हीं के संबंध में हमने सारी जानकारी मांगी है, उन्हीं के प्रबंधन के विद्यालय और सोसाइटी के संबंध में जी। तो अब उसके बाद भी घेराबंदी जब शुरू हुई, अब हम गुप्त स्थान पे हैं, गोपनीय स्थान पे जी, जो किसी को जानकारी नहीं है। हर शिकायती पत्र में हर जगह हमारा मोबाइल नंबर है।